दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में गाँवों का एक सफ़र शुरू किया था हमने। तो आज हम इस साउथ गांव को एक्सप्लोर करेंगे, साउथ विलेज जिसको कहते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक गांव अपने संस्कार और सभ्यता पर अडिग रहकर नई ऊंचाइयों को छूते हैं। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एपिसोड, जहां पर आज हम साउथ विलेज और यहाँ के सभी फीचर्स को कवर करेंगे। Presenting to you the South Village of Chittoor in Palakkad. सारे टिपिकल विलेज हाउसेस जैसे दिखते हैं आपको, ऊपर टैच्ड रूफ है एंड एक या दो स्टोरीज़ का विलेजेस के होते हैं ये। देखिए कैसे अलाइंड है, ब्यूटीफुली अलाइंड है एक ही लाइन में। और जो आप रेड पिलर्स देख पा रहे हो, ये है इनका स्कूल, जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड 5 तक, और इसे ये पाठशाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मेन विलेज की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि हमारे आदरणीय श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक ज़माने में यहाँ आए थे, तो इसका बड़ा महत्व है इस पाठशाला का। और ये है इनका श्री राम मंदिर, जिसे हम थोड़ी देर बाद इसके दर्शन लेंगे भगवान राम का। ये है इनका बैकयार्ड। इसके फ्रंट में जाने के लिए आपको इधर यहाँ से जाना होगा या फिर घूम के जाना होगा। तो हम चलेंगे यहाँ पर, आप ये उस एरिया भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जाना है हमको श्री राम मंदिर में, जो आप वहाँ पर देख रहे हैं। आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा मैं। ये है इनका रथ, और जो श्री राम नवमी में जो रथ यात्रा यहाँ से निकलती है, भगवान की मूर्ति को ऊपर रखे पूरे गांव भर में निकलती है, ये है इनका रथ। और ये है इनका श्री राम मंदिर जो आप देख पा रहे हो। ये देखिए दोस्तों, श्री राम मंदिर। और ये एक टिपिकल अग्रहार है। और जैसे आप मंदिर देख पा रहे हो, यहाँ से सारे घर हैं। और आपको सामने जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है उसके पीछे शिव जी का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ये। और यहाँ पर जो घर आपको दिख रहे हैं, 6 या 7 घर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और इसे डबल स्ट्रीट कहते हैं। और डबल स्ट्रीट कहते हैं इसे, जो आचार्य रामानुजम जी ने यहाँ पर स्थापित की थी। अभी श्री राम के दर्शन लेते हैं। दोस्तों, ये है श्री राम जी की कथा, रामायण कथा, जो इनके दीवारों पर इंस्क्राइब की गई है। ये राम मंदिर काफ़ी प्राचीन है और 500 साल पुराना राम मंदिर है ये। तो यहाँ पर इन लोगों की बड़ी मान्यता है, और इनका ये कहना है कि भगवान इन्हें हर विपत्ति से बचाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये वो स्तंभ है जो मंदिर के ठीक सामने लगा हुआ है, बना हुआ है।
दोस्तों ये है इनका रथ। देखिए कितना प्राचीन है इनका कार्विंग्स वगैरह इस रथ पर। इसे हर साल पॉलिश की जाती है रामनवमी के फंक्शन के जस्ट पहले। बाकी जो आप देख रहे हो इंस्क्रिप्शंस, ये सब तो सदियों पुराने हैं। अब दोस्तों राम मंदिर से हम चलते हैं, श्री राम मंदिर से हम चलते हैं शिव जी की मंदिर की ओर। देखिए दोस्तों ये है वो रथ, दोनों तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर श्री राम जी की कुछ प्रतिमा है, मूर्ति बनी हुई है, और इसके सामने भी आप देख लीजिए कितना खूबसूरत दिखता है ये सारे। और इस रथ को कम से कम 100 लोग इसे खींचते हैं, दोनों तरफ से रस्सियों से बांधकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये जो येलो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अयप्पा जी का मंदिर है, भगवान अयप्पा का। और उसके पीछे जो आप देख रहे हो वो है इनका बैनियन ट्री। तो हम उस ओर बढ़ रहे हैं अभी। ये है श्री रामानुजम आचार्य श्री रामानुजम जी, जिसने इस गांव की स्थापना की है, और उनके पद चिन्ह आज भी यहाँ पर रखे जाते हैं लोगों को दर्शन के लिए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है इनका भगवान शिव जी का मंदिर है, ये जो ठीक राम मंदिर के सामने, श्री राम मंदिर के सामने है। यहाँ भी एक दर्शन लेके हम आगे चलेंगे विलेज की ओर। सो दोस्तों मैंने इस मंदिर में वीडियोग्राफी तो नहीं की, बट पुजारी जी की आज्ञा लेकर मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे। तो ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग के भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हुए हैं। तो आपको ये दर्शन करवा रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे और उनका आशीर्वाद आप पर सदा बनाए रहे। तो दोस्तों ये था शिव मंदिर के आपको दर्शन दे दिए, और भगवान शिव की कृपा आप सब पे हो, इसी उम्मीद से हम आगे आपको ये आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये पेड़ दिखाते हैं। अब दोस्तों ये जो आपको सामने ये पेड़ दिख रहा है, ये शिव मंदिर के सामने एक बरगद का पेड़ है, और आप नीचे जो देख पा रहे हो लोग वहाँ पे बैठ के कुछ आराम वगैरह कर सकते हैं। और ये पेड़ काफ़ी पुराना है, कम से कम 100-200 साल पुराना पेड़ है ये। और ये बहुत ही कॉमन प्लेस है यहाँ पर, जहाँ शाम को सभी यहाँ इकट्ठे होते हैं और बातें करते हैं या कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे हमने आपको एक सड़क जो दिखाई थी, मेन सड़क, जहाँ दोनों तरफ घर एक दूसरे को फेस करते हैं, जिसे डबल स्ट्रीट कहते थे, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो टिपिकली सिर्फ एक घर है और लाइन पर उसे एक तरफ ही फेस कर रहे हैं। तो इसका नाम है सिंगल स्ट्रीट। ये देखिए दोस्तों, ये है सिंगल साइड में ही घर है और सिर्फ एक तरफ वो फेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ वेजिटेशन है पूरा। और दोस्तों ये जो रास्ता हम जा रहे हैं ये नदी की ओर जाती है, और जो नदी मैंने आपको पहले बताई थी वो नदी के पास चलते हैं। और ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ये इसे कहते हैं शोगनाशनी, और ये भारतपुरा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जो आनमलई से इसकी शुरुआत होती है। और ये अपना
अंत करती है अरब महासागर में, अरेबियन सी में। और जो आप पुल देख रहे हो सामने, ये पुल भी काफ़ी पुराना है। और ये आप नदी देख लीजिए, ये है भारतपुड़ा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसे शोगनाशनी कहते हैं। और जो गाँवों से ये बहती है वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। तो ये रिवर आपको बताना था। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। दिखने में तो ये एक साधारण सा पुल दिखता है, बट ये काफ़ी मजबूत पुल है जो इस गांव के लिए बनाया गया है। और ये इसका लाइफ स्पैन एटलीस्ट 50 ईयर्स होगा। और दोस्तों, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है 1, 2 एंड 3, ये तीनों यहाँ के इम्पोर्टेंट चट्टान है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट रॉक्स, जो लोकल लैंग्वेज में इसे पारा कहते हैं। तो इन तीनों की भी काफ़ी महत्व है। रॉक नंबर 1 को कपाल पारा कहते हैं। रॉक नंबर 3 जो है दैट इज़ कॉल्ड द अम्बटन पारा, दैट इज़ लाइक बार्बर्स रॉक कहते हैं, जहाँ बार्बर यहीं पर बाल काटते हैं लोगों का। और जो थर्ड रॉक है दैट इज़ सेकेंड रॉक जो मैंने मार्क किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द सूर्य नारायण रॉक, जो इस समय पानी में डूबा हुआ है। सूर्य नारायण रॉक की ये महत्व है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वहाँ पर अपना संध्या वंदन परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द 3 रॉक्स ऑन दिस रिवर। और ये दोस्तों भगवान विनायक यानी कि भगवान गणेश की एक मूर्ति है। और उनके सामने आप देख सकते हो विशु के लिए उन्होंने जो ये खूबसूरत सा एक थाल में अरेंजमेंट की हुई है। ये आपको सब जगह मिलेंगे केरला में, मेनली विशु के दिन। जो मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि ये एक बरसाती नदी है, इसलिए आज थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ था ये, तो बरसात में ये काफ़ी ओवरफ्लो होने लगती है ये नदी। तो आपको आगे का सिंगल स्ट्रीट दिखाते हैं गांव का। अब दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पुरखों का घर था यहाँ पर। अब आपको एक इंसेट दिखा देते हैं ये घर कैसे दिखता था। और आज के तारीख में जो भी यहाँ पर रहते हैं उन्होंने उस घर को गिरा कर उससे भी एक बड़ा बंगला बना दिया उन्होंने। जो ओल्ड विलेज कॉटेज था, विलेज चार्म था, वो निकल चुका है और ये एक प्रॉपर सा बंगला बन चुका है ये। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक बंगलो है जो हमारा पुराना घर था, ये पुराने पुरखों का घर था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अब। अब ये देखिए दोस्तों, ये डबल डेकर हाउस यहाँ के पुराने मकानों में से है ये, जो पुराना आर्किटेक्चर के बने हुए हैं, जो इन्हें प्रिजर्व करके रखे हैं काफ़ी लोगों ने। तो ये देखने में एक खूबसूरत सा एस्टेब्लिशमेंट लगता है। और ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये है सिंगल स्ट्रीट हमारे गांव का। अब इसे भी देखिए दोस्तों, पुराने मकान हमारे गांव का। तो सारे लाइन में लीनियर अरेंजमेंट है सारे घरों का, और इनके जो पुराना चार्म है वो मेंटेन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो मेरे गांव के बारे में। और ऐसे पीसफुल लाइफ जीना सबके लिए मुमकिन नहीं होती है। जैसे हम तो शहर के भागदौड़ में ज़िंदगी निकाल देते, बट ऐसा लाइफ, ऐसा पीसफुल ज़िंदगी हर किसी को नसीब नहीं होती। तो इसी मैसेज से आज इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मेरे। आपको ये गांव मैंने घुमा दिया है। अब आगे का एडवेंचर हम इसके आगे प्लान करेंगे। अब इस समय हम हमारे होटल की ओर जा रहे हैं और
वहाँ पर कुछ देर आराम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है, बहुत गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि केरला गर्मी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है केरला में। अब अपने नेक्स्ट टूर की ओर हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अंततः आपको कुछ बताना था, जिसे हम एक सैरिस परेला एक रूट है जिसे साउथ इंडिया में नन्नारी रूट कहते हैं। इससे एक शरबत बनता है इनका, जो कि इस गर्मी के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जैसे हम यहाँ सब्जा सीड्स यूज़ करते हैं, वैसे वहाँ पर वो नन्नारी रूट यूज़ करते हैं। और इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे ये कॉन्स्टिपेशन कम कर देता है और जैसे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी काफ़ी काम आता है ये। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.